राम राम साहब, जय श्रीमन नारायण। जिनकी वाणी की साक्षात श्री जी महाराज ने प्रशंसा की, जिनकी वाणी सुनकर गोविंद देव जी, किशोर गिरी जी महाराज दर्शन करने हेतु गद्दीगर में पधारे और जिनकी वाणी सुनने के लिए अनेक लोगों के कान आज भी आतुर है, उनकी गाई हुई कैसेटों को जब हम सुनते हैं तो आज भी ऐसा लगता है जैसे स्वामी जी महाराज साक्षात सामने बोल रहे हैं और हमें मार्गदर्शन देते आए हैं। ये चीज़ें मैं बताऊँ आप लोगों को कि एक बार जब श्री जी महाराज के द्वारा आयोजित धर्म संसद में युवराज स्वामी जी को, श्रीनिवासाचार्य जी सरकार को मंच पर जगह दी गई और उन पूरे विश्व के जब धर्माचार्य वहाँ आए हुए थे, उस धर्माचार्यों के बीच में जब माइक दिया गया तो उस माइक के समय जब स्वामी जी की विद्वता वहाँ की पब्लिक और वहाँ के धर्माचार्यों ने सुना तो श्री जी महाराज गदगद हुए और उनके श्रीमुख से ये शब्द निकले कि आप एक दिन बहुत बड़े वक्ता और बहुत बड़े महान पुरुष की श्रेणी में आप रहोगे। ये प्रशंसा श्री जी महाराज के साक्षात आशीर्वाद वचन की देन थी, जिसकी वाणी आज भी हम बड़े सरकार की सुनते आए हैं। एक समय की बात 2006-07 में आपके गोविंद देव जी, किशोर गिरी जी व्यास शीतलकुंड में कथा कर रहे थे। वो हमेशा आते और कथा कर बालाजी के दर्शन करके प्रसाद पाकर चले जाते, लेकिन जब उनका शाम के समय जब प्रसाद का समय होता तो वहाँ मधुसूदन पुजारी के द्वारा नित्य रोजाना शाम को बड़े बाबा जी की कैसेट का वाचन होता और जब वो महाराज श्री अंदर प्रसाद पा रहे थे और बाबा जी की कैसेट चल रही थी तो यकायक ही गोविंद देव जी के श्रीमुख से निकला कि ये किनकी गाई हुई है। तो उन्होंने कहा कि हमारे बड़े सरकार की गाई हुई है। तो वो कहा आपके बड़े सरकार की, यहाँ के मठ के पूर्वाचार्यों की। तो उन्होंने प्रसाद पाने के बाद आए और गद्दीगर में दर्शन करने गए। उस दिन से रोजाना मैं 2-3 दिन से नोट कर रहा था, जब वो कथा उन्होंने नहीं सुनी, उनकी वाणी नहीं सुनी, उस वाणी को नहीं सुनने तक वो गद्दीगर में दर्शन करने के लिए नहीं आते थे। वो बालाजी के दर्शन किए और अपने विश्राम स्थल पर आ जाते थे। लेकिन जब से उन्होंने उनकी वाणी सुनी, रोजाना नित्य प्रतिदिन कथा के पूर्व और कथा के बाद और प्रसाद के समय वो गद्दीगर में आते और बाबा जी के दर्शन करके जाते। तो ऐसे श्रीमुख से साक्षात सरस्वती विराजमान होती थी। और वर्तमान समय में अगर अपन बात करें तो उनकी वाणी से अनेक ऐसे श्रोता है जिनके जीवन का उद्धार होता है और उनकी जब वाणी चलती है, उनकी कैसेट चलती है तो आज भी उनकी गाई हुई जो कैसेटें हैं, जिनका रिकॉर्ड संग्रह हमारे पास है, तो उनको सुनते हैं तब ऐसा लगता है कि सरकार साक्षात सामने बोल रहे हैं या सामने बैठे हैं। तो 90-91 में बाबरी मस्जिद को लेकर जब मामला चरम पर था, हिंदू और मुस्लिम भाइयों का सौहार्द डगमगा रहा था, आपसी वैमनस्य से खींचतान की स्थिति बन रही थी, उस समय नागौरिया मठ के पूर्वाचार्यों के द्वारा आयोजित शहर सारणी एक इतिहास बना रही थी। उस समय BBC लंदन पर न्यूज जगह कवरेज हुई थी आपके इस आभा नगरी डीडवाना के नागौरिया मठ की शहर सारणी, यानी एक ऐसा आयोजन जिसमें किसी भी घर में चूल्हे का अग्नि प्रज्वलित ना हो, सभी एक साथ एक जाजम पर बैठकर प्रसाद पाएं। और जब पूरा संपूर्ण देश ही इस बाबरी मस्जिद के हिंदू मुसलमान के उफान पर था, उस समय BBC लंदन ने कहा था कि राजस्थान का एक ऐसा संत जिसने संपूर्ण नगर को एक साथ बिठाकर, एक जाजम पर बिठाकर एक आपसी भाईचारे सौहार्द की ऐतिहासिक कार्य किया और पूर्वाचार्यों की कृपा ही थी
कि आज भी इस आभा नगरी डीडवाना के हिंदू मुसलमान भाई एक साथ बैठते हैं। इन्हीं पूर्वाचार्यों की कृपा इस नगर पे बरसती है। यही कृपा शहर सारणी के रूप में युवराज स्वामी जी श्रीनिवासाचार्य जी महाराज के नेतृत्व में और केशवाचार्य जी महाराज के सानिध्य में डीडवाना के साथ साथ नेमावर चेतर जो नर्मदा नदी का नाभि स्थल है वहाँ पर भी आयोजित की गई। तो ऐसा आपसी सौहार्द का एक सामंजस्य से इसी नागौरिया मठ की परंपरा रही है और नागौरिया मठ ऐसे कार्य हमेशा से ही करता रहा है। इन्हीं पूर्वाचार्यों की कृपा हम पर बरसती रही है। श्रीनिवासाचार्य जी बाबा जी के द्वारा सिंघीबास में माली समाज द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन ऐतिहासिक रहा, जिसकी आज भी माली समाज के साथ साथ संपूर्ण नगर के साथ साथ पूरा क्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित कर रहा है। और उस कथा के बाद माली समाज में तो एकता का प्रादुर्भाव हुआ ही हुआ, संपूर्ण नगर की एकता का सामंजस्य भी देखने को मिला। और उसकी वैभवशाली इतिहास इतना रहा है कि जब उसकी कथा की जब आपके कलश यात्रा निकल रही थी तो प्रथम जो लाइन थी वो सिंघीबास माल्यान सूर्य मंदिर पे थी और अंतिम जो लाइन थी वो आपके नागौरिया मठ के ठाकुर जी के सन्निधि में थी। तो आप कल्पना कर सकते हो 4-5 किलोमीटर लंबी यात्रा, कलश यात्रा इन्हीं महापुरुष के सानिध्य में निकाली गई थी। आज इतना वैभव इस नगर को दिया और आज भी माली समाज की एकता और माली समाज की एकता के साथ साथ इस संपूर्ण नगर की एकता का अहम योगदान इस नागौरिया मठ का और इन श्रीनिवासाचार्य जी महाराज का है, इसमें कोई दो राय नहीं। बड़े सरकार की भागवत कथा हो रही थी और उस भागवत कथा के दौरान राग और रागिनियों के ऊपर चर्चा हुई और उसी राग रागिनियों की चर्चा के साथ मेघ मल्हार की चर्चा चल रही थी। एक ऐसा प्रसंग आया था जिसमें स्वामी जी के श्रीमुख से यह कहा गया कि पहले मेघ मल्हार जब गाते थे तो बारिश हो जाती थी और बिन मौसम में ही बारिश करा सकते थे मेघ मल्हार गाने वाले। तो वहाँ बैठे एक श्रोता ने कहा कि महाराज श्री यह सिर्फ कहने की बातें हैं, ऐसा सिर्फ पढ़ने में ही अच्छा लगता है लेकिन हकीकत में नहीं, किसने देखा है। तो उस समय श्रीमुख से महाराज श्री के श्रीमुख से निकला कि नहीं, आज भी बहुत से ऐसे संत महात्मा हैं जो मेघ मल्हार गाकर बारिश करा सकते हैं। उस समय सर्दी का मौसम था और उन्होंने संत महात्माओं के ऊपर उन्होंने कहा कि नहीं ऐसे संत महात्मा हमने तो देखे नहीं, और होते हैं तो उनमें से आप भी तो संत महात्मा बहुत ही प्रखंड हो, आप भी करा दो। तो उस समय कथा के दौरान श्री स्वामी जी महाराज बड़े गंभीर मुद्रा में हुए और बीच जब कथा के समय उन्होंने कहा कि भाई जब संतों की बात ही आ गई और संतों को चैलेंज ही हो गया और ईश्वर की जब प्रकृति को साक्षात जब प्रकृति के द्वारा ये बताना वाजिब हो गया है कि पूर्वाचार्य ऐसा करते थे या संत महात्मा ऐसा करते थे, तो उन्होंने उस समय स्वामी जी महाराज ने संपूर्ण प्रकृति से क्षमा मांगी कि जितने भी इस धरा पर जीव है, दर से अदृश्य जीव है, या जितने भी जीव जंतु पशु पक्षी हैं, वो सभी मेरे को क्षमा करें। आज एक संतों की बात आई है कि संत जब मेघ मल्हार गाते थे तो बारिश होती थी, तो आज इन भक्तों को बताना होगा कि मेघ मल्हार में और संतों की वाणी में कितना ईश्वरी कृपा रहती है। तो उस समय जब स्वामी जी मेघ मल्हार शुरू करते हैं तो उस मेघ मल्हार जब पूर्ण नहीं होता है, उस बीच में ही मेघ मल्हार के समय बीच में ही आपकी बारिश तरह शुरू हो जाती है। पूरा मोलासर इलाका एक तरह का स्तब्ध रह जाता है, ना कहीं बादल थे, ना कोई बारिश का मौसम था और ना ही बारिश के मंडाण थे कि भाई बारिश हो सकती है, ऐसा लग ही नहीं रहा था। न कोई मौसम की पूर्वानुमान था कि आज बारिश होगी, लेकिन उस कथा के बीच के मेघ मल्हार पूर्ण होने से पहले बारिश हो गई। पूरा नगर देखता रह गया।
कथा में जो पंडाल के लोग थे वो भी बड़े अचंभित हुए। और स्वामी जी के श्रीमुख से मेघ मल्हार जब पूर्ण हुआ तो अश्रुधारा बह रही थी, क्योंकि एक संत की बात को कहने के या संतों के ऊपर जब बात आ गई, तब इस बात को पूरा करने के लिए कितने जीवों को कि भाई बारिश से परेशानी हुई है, समय याचना भी उन्होंने की, लेकिन एक संत की जब बात आ गई, मेघ मल्हार की पूर्वाचारों की बात आ गई, तो उस समय उन्होंने अपने श्रीमुख से साक्षात दर्शन करवाए बारिश के। आज भी इस कथा के जीवंतता जो अनुभव वाले है महापुरुष बैठे हैं, वो आज भी गए नहीं है। ये कोई किंवदंतियाँ नहीं है, आज भी साक्षात जितनी भी बातें हैं उन सब बातों का साक्षात यहाँ मौजूद है। जब 1989 में अस्पृश्यता का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का अस्पृश्यता का कानून जो पारित हुआ था, उस समय ये दौर था कि अपना तो मठ शुरू से ही अस्पृश्यता का नाम की वहाँ कोई चीज़ है ही नहीं। तो उस समय जब दलितों को मंदिरों में नहीं आने दिया जाता था, उस समय से ही अपने तो ठाकुर जी की कृपा से मंदिरों में दर्शन करते आए हैं और ठाकुर जी की कृपा सभी बराबर रूप से लेते आए हैं। लेकिन एक ऐसा मठ भी इस नगर में था जिस पर पत्थरबाजी हुई थी, पट मंगल हो गए थे। अब आप खुद आंकलन कर सकते हो कि कौन सा वो मंदिर मठ रहा होगा। लेकिन ये धीरे धीरे भारत का जो कानून था, उस कानून को वर्तमान स्थिति में लाने तक बड़ा संघर्ष हुआ है और उस संघर्ष में अहम योगदान नागौरिया मठ का रहा है। प्रथम हमारे पूर्वाचार्य रामानंद स्वामी जी थे जिन्होंने छुआछूत को मिटाया था, और या यूं कहूं कि वर्तमान स्वामी जी है पीढ़ी दर पीढ़ी इस नागौरिया मठ के मठाधीश हैं जिन्होंने छुआछूत को मिटाते आए हैं। यहाँ कोई जाति पाति का वर्ग भेद या धर्म अधर्म का भेदभाव यहाँ नहीं किया जाता है। पूर्व में भी मैं आपको शेर सारणी या अलग अलग कथाओं के बारे में मैंने आपको बताया है। पूर्वाचार्यों का सानिध्य साक्षात ईश्वर रूप रहा है और ईश्वर से भी साक्षात्कार यहाँ की पूर्वाचार्यों का समय समय पर होता रहा है। इसकी जीवंतता और इसकी श्रीमुख से देखी हुई बात मैं आपको एक बता रहा हूँ। निरंजनी राम संप्रदाय के अपने संत बोलिया अमर पुरुष जी समाधि के महाराज श्री भोलादास जी महाराज वे हैं। तिकली डूंगरी बड़ा वैभवशाली स्थान है और तिकली डूंगरी पर रामाकृष्ण जी महाराज के परम शिष्य भोलादास जी महाराज वे हैं, जिनके सिरमुख से मेरी सुनी हुई बात है जो आप लोगों को बता रहा हूँ कि मैं छोटा ही था, कम ही मेरी आयु रही थी इस संत प्रवृत्ति में। तो मैं जब निम्मी जोधा में बालाजी के मंदिर में सेवा करता था, उस समय भी एक महाजन के श्रीमुख से सुना था कि एक ऐसे नागौरिया मठ के संत है जिनका ईश्वर से साक्षात्कार होता है। और जब मैं वहाँ से गुरुजी के सानिध्य में तिकली डूंगरी पर जब तपस्या करने के लिए आया, तो यहाँ पर भी मैंने ये बात सुनी। तो एक बार मेरे को एकाएक यह जगी कि चलो आज अपन साक्षात दर्शन करके आते हैं। रात्रि के समय पैदल ही मैं तिकली डूंगरी से नागौरिया मठ आ जाता हूँ। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में पहुँचता हूँ और पहुँचते समय मैं देखता हूँ कि बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज साक्षात वहाँ बैठे हैं और नगाड़ा बजा रहे हैं और ठाकुर जी वहाँ विराजमान हैं और उस ठाकुर जी को वो झूला झुला रहे हैं और एक पंखी है, उस पंखी से हवा खिला रहे हैं ठाकुर जी को। तब मैं वहाँ पहुँचा तो प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम किया, दर्शन किया। उन्होंने कहा कि भाई प्रसाद कहाँ से आए, कि तो मैंने कहा तिकली डूंगरी से आए। कैसे है? तो आपके दर्शन करने के लिए चलो बैठो, प्रसाद पाओ। कि प्रसाद तो बाबू जी में पा के आया हूँ, ऐसा बोलदास बाबू जी का कहना था। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं तो आपके और ठाकुर जी के दर्शन करने आया हूँ आज। तो कहा ठीक है, करो, राम राम करो, बैठे रहे। और मैं देखता रहा कि बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज हैं जो वो पंखी से ठाकुर जी को हवा खिला रहे हैं
अर्धरात्रि तक तो बाप जी खिला रहे थे, बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज। और अर्धरात्रि के बाद में जैसे ही बाप जी की नींद लगती है तो मैंने देखा साक्षात ठाकुर जी बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज को हवा डाल रहे हैं और साक्षात विभूति दर्शन मेरे को हुआ। तब उस समय मेरे को भी ये आभास हुआ कि अपन तो भोलिया के में ही कोनी रहे, ये मेरे शब्द नहीं है, ये साक्षात भोलदास जी बाप जी के सिरमुख से किए हुए शब्द हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे आंखों के चांदन हो गए। और उस दिन से एक जो बात मैंने सुनी थी, उस सुनी हुई बात को मैंने साक्षात देखा। ये भोलदास बाप जी की बात की हुई है, उनके श्रीमुख से बताई हुई है। ऐसी मठ की परंपरा रही है कि आज भी साक्षात ठाकुर जी का साक्षात्कार इस दरबार में होता आया। पूरा बालाजी मंदिर में एक समय में केशवाचार्य जी बाप जी तपस्या कर रहे थे और मौन थे उस समय। जोधपुर दरबार का वहाँ पड़ाव रहा और जोधपुर दरबार प्रभावित होकर बाप जी से मिलना चाहते थे। तो उन्होंने पुजारी को भेजा। तो बाप जी ने कहा कि भाई मैं अभी मौन हूँ, बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि कितने दिन बाद मौन खोलोगे। तो केशवाचार्य जी महाराज बड़े धर्म अन्यायी और कठोर नियमों के पालन करने वाले थे। उन्होंने सोचा कि भाई मैं 3 दिन बाद का कहूँगा तो ये राजा का पड़ाव है, वो यहाँ से चला जाएगा और मैं मेरी तपस्या में लीन रह जाऊँ। तो उस समय जब ये कहा उन्होंने पुजारी को कि इशारे में बताया कि भाई 3 दिन बाद में आपके खोलूँगा, तो राजा भी बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने कहा भाई ठीक है, मैं 3 दिन का पड़ाव यहीं डालता। तो 3 दिन वो पड़ाव वहीं डाला। और जब तीसरे दिन चौथे दिन जब बाप जी ने अपना मौन व्रत खोला तो उस समय उन्होंने जो राजा का प्रश्न था उस प्रश्न का हल किया और राजा की जो समस्या थी उसका भी निवारण किया। राजा बड़ा प्रभावित हुआ और राजा ने उस समय अपनी पोशाक, जो राजा की पोशाक राजा को ही सुपुर्द होती है, राजा की पोशाक उस समय बड़े बाप जी को सुपुर्द की थी और 500 बीघा सालासर के ओरण में नागौरिया मठ के नाम पर जमीन प्रदान की थी। उस समय बड़े तपस्या में लीन थे। एक ही चावल और एक ही लोटे पानी से वो ठाकुर जी को खीर का भोग लगाया करते थे। जोधपुर दरबार बड़ा प्रभावित हुआ और जिसकी उल्लेख आप जोधपुर दरबार में भी इस बात का उल्लेख आप देख सकते हो, 500 बीघा का और जोधपुर के इसे गोपालपुर डोंगरी के पड़ाव का। ऐसा तपस्वी संत इस नागौरिया मठ के मठाधीश रहे हैं। हमें श्री बाल मुकुंदाचार्य जी महाराज, केशवाचार्य जी महाराज नवरात्रा में अपने चेस्ट के ऊपर साक्षात जोहारे जो उगाए थे और शानदार रूप से वैभव के रूप में वो खिले थे। बड़ा शानदार उत्सव हुआ था पूरा नगर में। ये आज भी इसके साक्षात्कार पूरा नगर है और यानी 9 दिन तक अपने चेस्ट के ऊपर एक साथ एक आसन पर रहना, ये बहुत बड़ी बात है। रही बात इन तपस्याओं की, करूं पूर्वाचार्यों की, तो गाय की गौ सेवा में आज भी तल्लीन है। पंढरपुर गौशाला, नेमौर की गौशाला, इंदौर की गौशाला और यहाँ पर भी अनेक ऐसी गौशालाएं जहाँ समय समय पर नागौरिया मठ के द्वारा उनका सार संभाल की जाती है। ऐसा वैभव, ऐसी तपस्या इस नागौरिया मठ के मठाधीशों की रही है। लाडनू रोड, परमानंद कॉलोनी की लाडनू रोड पहले सिंगल रोड हुआ करती थी और रोड के दोनों तरफ पीपल, नीम, सरेस के पेड़ खूब हुआ करते थे। दोनों तरफ छाया हुआ करती थी। वहाँ जब भी चलते थे तो आभास नहीं होता था कि अपन कहीं पेड़ के नीचे बैठे हैं या चल रहे हैं, इतनी छाया होती थी। दोनों तरफ थे, उनकी छाया रोड के ऊपर थी। जब सड़क का इसका चौड़ीकरण हुआ, सड़क जब बड़ी हो रही थी तो उस समय इन पेड़ों को काटा गया। अब जब इन पेड़ों को काटा गया तो उस समय नीम और सिरस के पेड़ तो वापस लग नहीं सकते थे। मैंने ऐसा सुना कि पीपल के वृक्ष है वो वापस लग सकते हैं। तो उस समय मैंने आपके तत्कालीन चेयरमैन थे उस समय हीरालाल सोलंकी,
उन हीरालाल जी अंकल को मैंने कॉल करके कहा कि अंकल नगर पालिका से मेरे को एक जेसीपी की सुविधा उपलब्ध कराओ आप, ताकि इन पेड़ों को दूसरी जगह अपन लगा सकें। सहज सुलभ रूप से उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं फारूक को भेजता हूँ। मेरे को जहाँ तक याद है फारूकी नाम होना चाहिए, उसको फारूक को भेज रहा हूँ मैं, आ जाएगा वो। और 15-20 मिनट बाद में वो आ भी गए थे। तो उस दौरान हम जेसीपी से पेड़ों से, रामकर्ण जी सरपंच पति थे बलदू ग्राम के, वो भी पिंपल के पेड़ गौशाला में लेके गए थे और आज भी उस गौशाला की शोभा वो पिंपल के पेड़ बढ़ा रहे हैं। तो उन्होंने जब कहा कि भाई मैं फारूक को भेज रहा हूँ, तो उसके बाद जब ट्रॉली में पेड़ों को डलाने के बाद जेसीपी को मैं शीतलकुंड लेकर आए, तो शीतलकुंड में जब जेसीपी से खड्डा खोद रहे थे तो उस समय 4-5 पेड़ थे। उन पेड़ों को लगाने की बात आई तो मैंने कहा कि एक पेड़ स्वामी जी महाराज के समाधि स्थल के पीछे आप वहाँ खड्डा खोदना और वहाँ लगाना है, तो वहाँ खड्डा खोदना। तो सहज रूप से उस जेसीपी जी के जो ड्राइवर थे उन्होंने कहा कि हाँ मेरे गुरु महाराज है, वहाँ तो मैं खोदूंगा ही, इसमें कहने वाली क्या बात है। तो मेरे को एक आश्चर्य हुआ कि भाई अंकल ने कहा था कि मैं फारूक को भेज रहा हूँ और ये कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज हैं, वहाँ तो मैं पेड़ लगाऊंगा ही। तो मेरे को आश्चर्य हुआ, तो मैंने पूछ लिया कि अंकल बुरा ना मानना तो आपका नाम क्या है, मैं पूछना चाहूँगा। तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम फारूक है। तो मैं यहाँ एक मेरे ही लहजे में कहा कि मन ये अचंभो हुआ कि थे क्यों फारूक है तो जरा थे तो मुसलमान हो, और बाप जी क्यों हाँ तो अचंभो मत कर, क्यों मैं मुसलमान हूँ, पठान हूँ, इतावर के पठान हूँ, लेकिन मेरे गुरु थे श्रीनिवास आचार्य जी बाबा जी की बात है। उन्होंने कहा कि मैंने कहा कैसे, तो उन्होंने कहा ले सुन एक बात बताता हूँ तेरे को। तो फिर उन्होंने अपने जीवन का एक किस्सा मेरे को सुनाया कि एक काम था जो कहीं नहीं हो रहा था और मेरे को जहाँ पूछना था उस काम के लिए सबको पूछ लिया, लेकिन किसी ने भी उस काम को हाँ के लिए कि भाई ये काम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, मेरे को नहीं मिल रहा था। और मेरे को वो काम कराना अति आवश्यक था, ऐसा ही काम था। काम तो क्या था वो मैं बता नहीं पाऊंगा, मैंने कहा मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है पूछने का, लेकिन फिर भी क्या बताया उन्होंने वो चीज़ मेरे को बता दो। तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे किसी ने सुना था कि इस काम को श्रीनिवास आचार्य जी महाराज जी है, वो आपको बता सकते हैं, तोड़ के ये काम ऐसा करोगे तो ऐसा हो सकता है। तो मैं स्वामी जी महाराज के पास दर्शन करने के लिए आया। तो उस समय स्वामी जी महाराज ने मेरा सहजता से मेरा जो क्वेश्चन था उसको सुना और मैंने रिक्वेस्ट की कि बाप जी की इस क्वेश्चन का मेरा हल निकालो और मेरा जो समस्या है उस समस्या का हल निकालो। तो उन्होंने कहा कि भाई बता तो दूंगा तोड़ और हो भी जाएगा, लेकिन तू कर नहीं पाएगा। तो मेरे को तो वो काम करना था, क्योंकि इतना उस काम में उलझा हुआ था और मेरे को ये करना भी था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर मैंने कहा बाजी में कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है तू कर सकता है, तो 1.25 क्विंटल दूध से पिंपल को सींच, तेरा ये काम होगा। और मैंने सींचना शुरू किया। 1.25 क्विंटल हुआ ही नहीं, उससे पहले ही मेरा काम हो गया। ये उन अंकल के सिरमुख से मैंने सुना है बात, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने पूरा 1.25 क्विंटल, स्वामी जी को मेरा वचन दिया हुआ था, तो पूरा 1.25 क्विंटल मैंने दूध से पिंपल को सींचा है। और उस दिन से जहां मैं सब जगह जा रहा था, मेरा काम नहीं हो रहा था और श्रीनिवास आचार्य जी बाबा जी के कहने पर काम हो गया, उस दिन से लेकर आज तक मेरे ये गुरु हैं। ऐसे सहज सुलभ थे जिनमें कोई ना तो वर्ग भेद था, न जाति पाति थी, न धर्म का कोई वाद था, और सहज सरल रूप से कोई भी आए इस गुरुद्वारे पे आया हुआ आज तक कोई खाली हाथ गया ही नहीं। डीडवाना में गुरु महाराज की कृपा से 2006, 7, 8 श्री श्रीनिवास आचार्य जी महाराज जी की स्मृति में रक्तदान शिविर आयोजन किया गया और 2006, 7, 8 कंटिन्यू लगातार 3 वर्षों तक मेरे प्यारे साथियों ने और प्यारे नगर के महानुभावों के द्वारा उसमें अथाक सहयोग रहा। और उस समय के तत्कालिक रिकॉर्ड तोड़ रक्तदान शिविर था वो। उसी दौरान हमें इस रक्तदान शिविर के दौरान ही दामोदर जी सिंघी, जो डीडवाना नगर के मूल निवासी है, वर्तमान में मुंबई में रहते हैं, उनका सानिध्य भी
हम लोगों को मिला, तो उस समय जब एक गद्दीगर के बाहर एक सम्मेलन हो रहा था, सभी मठ के शिष्यों के द्वारा वहाँ इकट्ठे हुए होकर वो सम्मेलन कर रहे थे। तो उस समय दामोदर जी के सिंगी जी साहब के सिरमुख से एक बात थी जो मेरे को याद आती है। उन्होंने कहा था कि इस मठ के पूर्वाचार्यों ने इतनी लंबी रेखा खींच दी है कि हम लोगों को उससे आगे खींचने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग उस लीक के ऊपर चल सके, यही बहुत बड़ी बात है। और वास्तव में ही इस देश के, संपूर्ण देश में इस मठ के पूर्वाचार्यों के द्वारा इतनी लंबी रेखा आपसी भाईचारे, प्रेम, सौहार्द की और धर्म के पताका के रूप में फैलाई गई है, लंबी खींची गई है, जिस पर हम लोग चल सके, यही बहुत बड़ी बात है। वर्तमान स्वामी जी के सिरमुख से कही हुई बात है कि दक्षिण भारत की प्रथम यात्रा पे जब गए तो कहीं पर रात की 1:30 बजे पहुंच रहे हैं, कहीं पर रात में 2:30 बजे, 4 बजे, यानी संपूर्ण रात्रि को, कभी दोपहर में 2 बजे पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पहुंच रहे हैं। प्रथम यात्रा थी, उतनी कोई व्यक्तिगत कोई जान पहचान नहीं, लेकिन फिर भी जब भी वहां के स्थानीय लोगों के सामने नागुरिया मठ का नाम आ रहा है तो पूरी व्यवस्था सेकंडों में हो रही है। संपूर्ण जो व्यवस्था है रहने की और की, और पूरी व्यवस्था वहाँ की यात्रा की सुचारू रूप से हो रही है। तब उस समय ऐसा लगा मेरे को कि पूर्वाचार्यों ने कितना स्नेह इन लोगों को दिया है कि कभी दोपहर में, भरी दोपहरी में, कभी अर्धरात्रि में ये पलक पावड़े बिछाए हुए रहते हैं और नागुरिया मठ का नाम लेते ही संपूर्ण व्यवस्था हो जाती है। तो उस समय पूर्वाचार्यों का जो करते थे, पूर्वाचार्यों के जो आशीर्वाद था, वो आज भी हम लोगों को वो प्रसाद, आशीर्वाद रूपी प्रसाद इन भक्तों के माध्यम से मिल रहा है। ये एक बड़ी ही सौभाग्य की बात है। इन्हीं पूर्वाचार्यों का आशीर्वाद है, इन्हीं के वाणी का प्रताप था कि दक्षिण भारत में उन लोगों के बीच में जहाँ हिंदी को न के बराबर बोला जाता है, और जब स्वामी जी महाराज की जब वहाँ प्रवचन देने की बात आई तो उस समय स्वामी जी महाराज ने संस्कृत में प्रवचन दिया था और संपूर्ण वहाँ पब्लिक के साथ साथ धर्माचार्य भी आश्चर्यचकित रह गए थे, अचंभित रह गए थे। 2 मिनट का समय दिया गया था, उस 2 मिनट के समय को 20 मिनट तक बढ़ा दिया गया और कहा कि आप तो स्वामी जी अपनी भाषा, अपनी लैंग्वेज में बात है रखो। तो सोचो कि एक विश्व स्तरीय धर्माचार्यों का सम्मेलन हो रहा है और उसमें 2 मिनट का समय जब स्वामी जी को मिलता है और उस 2 मिनट की वाणी में ही इतने श्रोता और मंच पे मंचासीन अतिथि गदगद हो जाते हैं, समय 2 के 20 मिनट बढ़ जाते हैं। तो ऐसी पूर्वाचार्यों की वाणी का साक्षात सरस्वती विराजमान होती थी, उनके कंठ में सरस्वती विराजमान होती थी, चरणों में लक्ष्मी दौरा करती थी। ये कृपा ठाकुर जी की रही है इस मठ के ऊपर, इस मठ के पूर्वाचार्यों के ऊपर और यहाँ के भक्तों के ऊपर। वर्तमान स्वामी जी का साक्षात एक जो बात है इस दास की, वो आप लोगों को बता रहा हूँ। 2005-06 में कॉलेज जब ड्रॉप आउट हुआ तो उसके बाद में कॉलेज के विद्यार्थियों के साथ ये जची कि भाई अब मैं भी बिजनेस करूं, धंधा करूं। तो उस दौरान स्वाभाविक रूप से जैसे आज वर्तमान के युवा सोचते हैं, वैसी समय मैं भी सोच रहा था कि भाई अब 2 नंबर का काम करूंगा। 2 नंबर का काम का मतलब वही दारू बेचूंगा। उस समय 2 नंबर का दारू ही थी, लेकिन मैं हमेशा से ही जो भी कार्य करता हूँ उस पीठ को, हमेशा मेरी पीठ को मजबूत रखता हूँ। या तो घर वालों को कहकर या बाप जी को कहकर कार्य करता हूँ, आज भी यही आदत है। तो उस समय घर वालों को तो कह नहीं सकता था कि मेरे को पता है कि पूजा हो सकती है, प्रसाद मिल सकता है, इससे अच्छा अपन गुरु महाराज से आज्ञा लें ताकि इस धंधे में मांगत हो तो आगे बढ़ सके, हम भी लखपति करोड़पति बन जाऊं। मेरा मित्र था बलवीर जड़ावटा, जो अभी CISF में
एसआई की पोस्ट पर है, वो और मैं दोनों ही स्वामी जी महाराज के पास आए और आकर कहा कि बाप जी धंधा करना है, बिजनेस करना है। तो उन्होंने कहा कि किसका करेगा? तो मैंने कहा बाप जी 2 नंबर का करना है, दारू बेचनी है। तो बाप जी ने कहा नहीं, अपने को ये काम नहीं करना है, और बाप जी ने मना कर दिया। और मैंने कहा ठीक है बाप जी, और उन्होंने कहा कि मैं यात्रा पर जाकर आ रहा हूँ, उसके बाद अपन चर्चा करेंगे। मैं और बलवीर दोनों बैठे रहे, और जाते जाते स्वामी जी ने मेरे को तिरुपति बालाजी की जो पेंडल था, मूर्ति थी, वो दी कि ये पकड़ रख इसको। और आज भी मेरे ठाकुरवाड़ी में वो रखी हुई है। और अब उस दौरान मैंने कहा ठीक है, बाप जी ने कहा है तो अब ये काम नहीं करेंगे भाई बलवीर। तो बलवीर क्या कहता है कि भैया अपा कर लिया, बाप जी ने काई ठा पड़ी, अपा कर लिया, 2 रुपये आए सी। मैंने कहा भाई चलो ठीक है, मैं भी उसकी बातों में आ गया। और आने के बाद में एक पुराना मित्र कभी सुना करता था कि वो 2 नंबरिया है भाई, उसके पास जाते हैं और उसको जाकर कहते हैं कि भाई हमें ये काम करना है। तो वो कहता है चलो ठीक है, मैं आप लोगों को व्यवस्था करूँगा। और जब वो एक गाड़ी का ऑर्डर देता है वाइन की, तो उस गाड़ी में जब ठाकुर जी की कृपा देखो कि वो गाड़ी जब वहाँ से रवाना होती है तो बीच में पुलिस वालों के हाथे चढ़ जाती है और पुलिस वाले उसको पकड़ लेते हैं। अब वो कहता है अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि शाम को माल आएगा, माल आया नहीं, ओलबा देते हैं अगले को। तो उसने कहा कि भाई पुलिस वाले ने पकड़ ली गाड़ी। तो मैंने कहा ठीक है भाई, पकड़ ली तो दूसरी व्यवस्था कर। तो वो दूसरी पार्टी होती है उसको कहता है ठाकुर जी की कृपा देखो कि वो दोनों 2 भाई हैं, बढ़िया कारोबार चल रहा है, और दोनों भाई आपस में मनमुटाव करते हैं और हमारे ऑर्डर से पहले लड़ झगड़ कर पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। 3-4 दिन हो गए। जो मेरा मित्र था बलवीर, उसके घूघरा बंधे हुए हैं कि हम 2 नंबर का काम करें, और गाड़ी नहीं आ रही है। तो मैं वापस उस मित्र के पास जाते हैं, उसको कहते हैं कि भाई क्या कारण है। तो उसने वो बात बताती है, वो हमारे गले नहीं उतरती है कि ये झूठ बोल रहा है कहीं। तो उसने कहा नहीं, हकीकत है ये। तो फिर वो जितने भी ये 2 नंबर के काम करने वाले होते हैं ना, ये बड़े ईश्वरीय आस्था रखने वाले और पूर्वाचार्यों में आस्था रखने वाले होते हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई आप लोगों को एक बात पूछ रहा हूँ, वो बताना मेरे को। कि मैंने कहा पूछो। तो उन्होंने कहा कि आपको इस काम के लिए किसी ने मना तो नहीं किया ना। इतने में ये बात जब अगला कहता है तो वो बलवीर मेरी तरफ देखकर हंसता है। अब वो मेरा मित्र था, वो देख लेता है उसको। तो वो कहता है हंस क्यों रहा है, तू बता क्या कारण है। तो उन्होंने वो फिर कहता है, बलवीर कहता है कि भाई हमारे जो गुरु महाराज थे उनका मना किया हुआ है ये काम। तब उस समय वो जो मित्र होता है वो कहता है अरे मारा बाप, मन क्यों खराब करियो, हमारी आज तक गाड़ी रिकॉर्ड है, आज तक ना तो कोई पुलिस वाला पकड़ी, ना कोई भाई आपस में लड़िया, टाइम पर गाड़ी पहुंची है। अब मैं आप लोगों को काम नहीं कराऊंगा। ये इसी दौरान 10-15 दिन टाइम भी चल जाते हैं, और 10-15 दिन बाद में स्वामी जी महाराज आ जाते हैं, गुरु महाराज आते हैं, हम दर्शन करने के लिए जाते हैं। स्वामी जी महाराज हंसकर कहते हैं काई कर लियो धंधो। मैं भी टाइम में कि बाप जी जरा जवाब, बाप जी हैं माने, जो भी गलती की उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। और ऐसे साक्षात प्रतिमूर्ति है जो आज भी वर्तमान में कई लोगों को पता नहीं है, जो होनी या नहोनी में या उपास स्वरूप, मजाक स्वरूप कह देते हैं। ये बात गलत है। साक्षात प्रतिमूर्ति है ईश्वरीय। ये जो उनके सानिध्य में रहा है, उनका मार्गदर्शन में जो आगे बढ़ा है, वही व्यक्ति बता सकता है कि वर्तमान सरकार है क्या। एक समय बांगड़ हाई सेकेंडरी स्कूल के स्टाफ के द्वारा श्रीनिवासाचार्य जी बाप जी के दर्शन करने के लिए शीतलकुंड पधारते। सहज सुलभ थे और उनको भी एक प्रोग्राम में, विद्यालय के प्रोग्राम में इनवाइट करना था। और स्वामी जी की शिक्षा दीक्षा इसी स्कूल और इसी कॉलेज में हुई है। तो बड़ी खुशी होती है जब उनका यहाँ पढ़ा हुआ व्यक्ति जब एक मठ का मठाधीश बनता है और उसकी वाणी पूरा विश्व
सुनने के लिए लालायित रहता है, बड़ा गौरवान्वित होता है। एक विद्यालय परिवार और एक शिष्यों के गुरु का शिष्यों के प्रति इससे बड़ा सम्मान नहीं होता कि उसी विद्यालय में पढ़ा हुआ व्यक्ति जब वहाँ अतिथि के रूप में आता है तो उस विद्यालय की जो वास्तविक जो तपस्या होती है वो पूर्ण होती है। तो इस बात को लेकर पूरा संपूर्ण स्टाफ शीतलकुंड पधारते हैं। उनको पता होता है, पता करते हैं कि स्वामी जी आए हुए हैं। तो लंच के समय कि भाई शीतलकुंड है अभी स्वामी जी, तो वहाँ आते हैं। तो पूरा स्टाफ क्या देखता है कि स्वामी जी बैठे हैं बालाजी की सन्निधि में, और बालाजी के सानिध्य में सन्निधि के सामने विराजमान हैं और पाठ सुना रहे हैं उनको। और जैसे ही वो उस मंदिर में प्रवेश करते हैं, पूरा स्टाफ एकाएक वहीं पैर रुक जाते हैं उनके। क्या दृश्य देखते हैं, एक कालीनर साफ सरफ बैठा है और पास में, और स्वामी जी कथा सुना रहे हैं, बालाजी को पाठ सुना रहे हैं। और जब वो जितने भी टीचर्स होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको स्वामी जी रुकने का कह देते हैं तो वो वहीं रुक जाते हैं, वहीं बैठ जाते हैं उसी जगह पर। और जब वो पाठ पूरा होता है तो उसके बाद में वो सरफ चला जाता है। वो गुरु लोग भी पास में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी ये दृश्य, उन्होंने कहा कि भाई ये जीव हैं, बालाजी को प्रसन्न था पाठ, इस सरफराज को भी, राजाधिराज सर्पों के नागराज को भी पसंद था, तो ये भी सुनने आ गया। अक्सर आ जाता है ये। और यही नागराज 5 दिवसीय शीतलकुंड में हनुमान जयंती का प्रोग्राम होता है। आज भी उस नागराज का दर्शन मेरे जैसे अनेक भक्त करते हैं। और लौटता हुआ आता है और सीधा बालाजी के सानिध्य के सामने जाता है और प्रणाम करता हुआ वापस आ जाता है, आज भी साक्षात। और फोटो और एल्बम में भी आप इस जो उत्सव है हनुमान जयंती के, उसमें उस नागराज का जिक्र आप देख सकते हो। एल्बम में, वीडियो में भी उसको दर्शन आप कर सकते हो। तो ऐसे साक्षात प्रतिमूर्ति थे जिनके पशु पक्षी भी पाठ को सुनने के लिए आ जाया करते थे। और वर्तमान समय में उनकी वाणी का, जो वाणी का पर आप बात कर रहे हो, तो आज भी वाल्मीकि रामायण जो गोरेगांव में गाई हुई थी, उस गोरेगांव की रामायण की कैसेट आप सुनना, बांगड़ नगर में गोरेगांव की, आज भी उस कैसेट में सुबह से शाम तक व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जन्म से मृत्यु तक किस प्रकार जीवन यापन करना चाहिए, उसका संपूर्ण उल्लेख स्वामी जी के द्वारा उसमें बताया हुआ है। और उन कैसेट के माध्यम से आज अनेक भक्त लोग हैं जो वर्तमान समय को अपना एक शानदार ईश्वरी कृपा से, गुरु कृपा से जीवन यापन कर रहे हैं उनकी वाणी के माध्यम से। पूर्वाचार्यों के द्वारा और पूर्वाचार्यों के तपो स्थल के रूप में सिद्धाम श्री शीतलकुंड बालाजी मंदिर, जिसकी भव्यता का जीर्णोद्धार वर्तमान स्वामी जी के द्वारा और पूर्व श्रीनिवासाचार्य जी बाबा जी के द्वारा, जिनकी प्रेरणा थी, जिनकी इच्छा थी, जिनका सपना था, उसको साकार वर्तमान स्वामी जी ने पूरा किया। और इसमें अथाह सहयोग आम पब्लिक के साथ साथ सबसे ज़्यादा जो सहयोग था उद्योगपति मनोरमा देवी सोमानी का था, बोलासर निवासी। और वर्तमान समय में भी एकमात्र शीतलकुंड ऐसा परिसर है जिसका कभी निर्माण रुका नहीं है। और वास्तव में ही आज अगर वहाँ बैठें तो शीतलकुंड, सिद्धाम श्री शीतलकुंड नाम के अनुरूप ही ये स्थान भक्तों को प्रदान करता है। सिद्धि प्राप्त होती है और मन को शीतलता प्रदान होती है, शांति मिलती है। इसलिए सिद्धाम श्री शीतलकुंड पूर्वाचार्य अथाह कृपा रही है इन बालाजी की महाराज की, जानकीनाथ की कृपा रही है साक्षात है। तो पूर्वाचार्यों के द्वारा माध्यम जिस स्थान के ऊपर आसन सिद्धि, वचन सिद्धि आज ही देखने को मिलती है, उस स्थान की छत्र छाया में अनेक भक्त लोग पल रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं और अपनी मनोवांछित इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं। और इस संसार के सांसारिक रूपी मोहमाया के समुद्र को पार करके वे ईश्वर की आराधना में लीन हैं, जिसमें वर्तमान स्वामी जी का अहम योगदान है।
जिस प्रकार गुरु की महिमा, माता पिता की महिमा, महापुरुषों ने कहा है कि समुद्र की स्याही बना लूँ और इस संसार को कागज़ बना लूँ, फिर भी बखान नहीं कर पाऊँगा। तो ठीक उसी तरह इस नागौरिया मठ की जो परंपरा है, नागौरिया मठ की जो कार्य है, नागौरिया मठ के जो कर्तव्य हैं, नागौरिया मठ के जो पूर्वाचार्यों के द्वारा जो आशीर्वाद इस संपूर्ण धरा को मिला है, उसका बखान करने की कैपेसिटी मेरे में नहीं है। ये कुछ मात्र जो मैंने देखे हैं, सुने हैं, साक्षात उन इंसानों से, उन महापुरुषों से जिनके साथ ये घटनाएं घटित हुई है, उनके ही श्रीमुख से सुनी हुई बातें मैंने आप लोगों के साथ बताई है। इसलिए ईश्वर की कृपा, इस पूर्वाचार्यों की कृपा, वर्तमान स्वामी जी की कृपा और जानकीनाथ भगवान की कृपा, रामानंद स्वामी जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इसी आशा के साथ आप सभी को राम राम सा। जय श्रीमन नारायण। राम राम सा।